नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अंकित खंडेलवाल के साथ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब अक्टूबर का अंतिम हफ्ता चल रहा है, लेकिन एक चीज या कहें नया ट्रेंड, नया पैटर्न देखने में आ रहा है। वो ये कि आखिरकार डेंगू के मामले जो कि ठंड बढ़ने के साथ ही कम हो जाया करते थे, आजकल डेंगू बढ़ क्यों रहा है। तो इसके पीछे जो खास वजह है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में डेंगू की इस वक्त क्या स्थिति है। डेंगू 5000 आंकड़ा छूने को है, यानी 1 जनवरी से लेकर के अगर अब तक की मैं बात करूं 4965 डेंगू के मामले सामने आए हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तब पिछले हफ्ते नए यानी फ्रेश डेंगू का जो आंकड़ा ऐड हुआ है हफ्ते का, वह 525 के आसपास का है। और यही वजह है कि इस सीजन में ये जो डेंगू का आंकड़ा है वह 5000 के करीब होने को है। तो साफ दिखाता है जो नंबर्स हैं डेंगू के मरीजों के, वो वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपसे शुरुआत में ही सवाल किया था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि ठंड में जो है कम हो जाना चाहिए प्रकोप। सबसे पहली बात देखिए, जब भी ठंड अब बढ़ती है तो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो लगातार गिरता है। और तापमान गिरने की वजह से जो रूम टेम्परेचर है उसमें तापमान तो कुछ नॉर्मल सा ही बना रहता है। यही वजह है कि जब बाहर ठंड बढ़ती है तब जो है मच्छर आपके घर के अंदर की तरफ आते हैं। और जब अंदर आते हैं और आपने वहां पर कुछ साफ पानी या दूसरी चीजें रखी हैं, तो वहां पर एडीज का जो मच्छर है वह ब्रीडिंग करके लार्वा करता है। और लार्वा के बाद से ही डेंगू का मच्छर जो है वह एक क्रिएट करता है बीमारी जिसे डेंगू कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, डेंगू इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह दरअसल प्लेटलेट्स को कम करता है। और आपने देखा होगा कि आजकल जो भी देख रहे हैं वो सुन रहे होंगे, और उसमें से मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कभी न कभी इस खतरनाक बीमारी से पाला जरूर पड़ा होगा। तो इस साल जो है डेंगू ऐसा क्यों हो रहा है कि ठंड में भी बढ़ रहा है, और इससे पहले इसका जो पैटर्न था या ट्रेंड था वह इसके लगातार कम होने का था। तो मैंने बता दिया कि आपको कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं इस पूरे मामले में जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इससे पहले देहरादून, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश यानी ऐसे जो ठंडे शहर हैं, ठंडे प्रदेश हैं, वहां पर डेंगू के मामले करीब करीब नहीं आते थे। लेकिन आज की तारीख में जैसे कहा जाता है कि मौसम बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उसी तरह डेंगू का पैटर्न भी बदल रहा है। और यही वजह है कि इस बार हमने देखा कि जो ठंडे प्रदेश हैं, देहरादून में डेंगू का कहर बरप रहा है। मैदानी इलाकों को छोड़ दीजिए तो जो ठंडे प्रदेश हैं यानी जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर भी इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो इसके पीछे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि दरअसल जो स्थिति है, जो वजह है, वह सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की है। यानी कि कुछ ऐसा परिवर्तन जलवायु में हुआ है जिसका सीधा असर मच्छरों की ब्रीडिंग पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि जो मच्छरों का प्रजनन है, जो ब्रीडिंग है, वो लगातार जारी है। अब अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस साल 1 ही मौत दर्ज हुई है, यानी तकरीबन 8 से 9 मामले जो सस्पेक्टेड हैं, संदिग्ध हैं। और आप ये भी जानिए कि दिल्ली में सबसे पहले आपको बता दूं कि एक कमेटी होती है डॉक्टर्स की। उस कमेटी जब वही कंफर्म करती है कि डेंगू से मौत है, तभी ये माना जाता है कि वो डेंगू से मौत है, नहीं तो वो मौत सामान्य मानी जाती है। और यही वजह है कि अभी सिर्फ और सिर्फ 8 संदिग्ध केसेस भले हों, लेकिन जो कंफर्म डेथ है वह इस साल सिर्फ और सिर्फ 1 है। अगर पिछले साल की आप बात करेंगे तो यह आंकड़ा 9 को जाता है, और अगर पिछले के पिछले साल अगर आप बात करेंगे तो आंकड़ा 23 मौतों का है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब ये G20 का आयोजन खत्म हो चुका है। आरोप लग रहा था कि जब तक G20 का आयोजन था तब तक जो है किन्हीं वजहों से यह जो डेंगू की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की जा रही थी। आज भी डेंगू की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है, लेकिन दिल्ली तक खास तौर पर आपको बता रहा है कि डेंगू के आंकड़े किस तरह से, कितनी तेजी से, अबाध गति से बढ़ रहे हैं। और इसके पीछे जलवायु परिवर्तन है। और दूसरी सबसे खास बात कि रिपोर्टिंग, यानी जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि रिपोर्टिंग बढ़ी है। रिपोर्टिंग मतलब पहले जैसे कोई मान लीजिए कि बाहर के राज्य से आया, दिल्ली में किसी प्राइवेट लैब से उसने टेस्ट कराया और टेस्ट में ये पाया गया कि दरअसल उसको डेंगू है, लेकिन उसके बाद वह अपने मूल राज्य में चला गया। अब यह रिपोर्ट तो हुआ
यानी उसने टेस्ट तो कराया, लेकिन उस लेबोरेटरी ने इस बात की जानकारी नहीं दी अथॉरिटीज को। और अब परिवर्तन क्या हुआ, साल 2021 से इसे नोटिफिएबल डिजीज कहा गया, यानी अब हर किसी को डेंगू का एक एक मामला न केवल अथॉरिटी को बताना होगा, बल्कि साफ तौर पर अपने पोर्टल पे दिखाना भी होगा। यानी छोटा से छोटा कोई लेबोरेटरी हो, कोई नर्सिंग होम हो, ये सब कुछ आपको या उनके पास जो भी डेंगू से संबंधित केसेस आएंगे वह लगातार उसको पब्लिश करेगा, बताएगा। तो एक आंकड़े के तहत इस साल से, यानी जब से साल 2021 से नोटिफिएबल डिजीज हुआ है, उससे पहले तक तकरीबन 30 या 36 रिपोर्टिंग अथॉरिटी थी। आज की डेट में ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी बढ़कर 600 के करीब हो चुकी है। और इन अथॉरिटीज जहां पर जो डेटा देते हैं या जो बताते हैं, उनको सेंटिनल हॉस्पिटल्स कहा जाता है। और यही सेंटिनल हॉस्पिटल्स इस पूरे मामले में उत्तरदायी होते हैं और लगातार ये बताते रहते हैं कि शहर दर शहर डेंगू का आंकड़ा किस तरह से बढ़ रहा है। डेंगू से दहशत में मत आइए, लेकिन खास तौर पर आप अगर एक बार और है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे हर बार यही होता है, लोग कहते हैं कि एक पूरी बांह के कपड़े पहनिए और अपने आसपास साफ पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बात बताइए, पूरे शरीर पर जब डंक मारेगा एडीज का मच्छर, डेंगू का मच्छर, तब जहां खुला होगा वहीं मारेगा। लेकिन जब आपकी पूरी बॉडी ढकी होगी तब उसे अटैक करने की जगह नहीं मिलेगी। अब आप उसको डंक मारने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसीलिए अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। और डिफेंस मजबूती में सबसे खास बात यही है कि आपको फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं। दूसरा, एक आंकड़े के तहत तकरीबन 30% जो डेंगू का लार्वा है वो लोगों के घरों से मिलता है। यानी अगर आप साउथ दिल्ली में चले जाइए तो लोगों के फ्लावर पॉट्स हैं और कूलर हैं, पानी की हौदियां हैं, टंकियां हैं। अनऑथराइज इलाके, झुग्गी और स्लम क्लस्टर्स हैं, वहां पर लगातार पानी नहीं आता है और यही वजह है कि लोग पानी को इकट्ठा करते हैं। और एक बात आप अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिए कि जो एडीज का मच्छर है वह दिन में काटता है और दिन में काटने से ही इस वक्त जो है डेंगू का जो है मरीज है वो लगातार बढ़ रहा है। एक और पैटर्न जो सबसे खास है, ये मैं अंत में आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले स्ट्रेन हुआ करता था, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो टाइप 1 था, लेकिन इस बार जो स्ट्रेन है वो टाइप 2 है। तो टाइप 2 स्ट्रेन का क्या मतलब हुआ? टाइप 2 स्ट्रेन टाइप 1 के अपेक्षाकृत काफी ज्यादा घातक है, यानी डेंगू से ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। यही वजह है कि अधिकतर लोगों में जो डेंगू के प्लेटलेट्स गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इसमें बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।